अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट जो सवाल है कि आर फ्रीलांसर्स एक्चुअली फ्रीलांसर्स? दिस इज नॉट अ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन. इट मीन्स आर यू दैट फ्री? क्या आपके ऊपर क्या कोई पाबंदी आयत नहीं है? So just keep that in mind. So it's so important that the task that is given to you, जिसके आपको पैसे मिल रहे हैं, तो you are not free there. You are free only to an extent that you can work at your time, at your scheduled time, at your discretion. But at the end of the day, guys, please keep quiet. Please keep quiet. And उसके बाद जो दूसरी बात इक्वली अहम है कि कंडक्ट की क्या क्या अहमियत है. हाउ डू यू मेजर कंडक्ट? सो दैट इज ऑल्सो ऑफ एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस. प्लीज अपना कंडक्ट सही रखें. आई वॉज टॉकिंग टू अ फ्यू फ्रीलांसर्स यस्टरडे. वो मुझे बता रहे थे कि दे मिस्ड अ फ्यू डेडलाइंस. सो गाइज, लॉस्ट दैट ऑर्डर. सो गाइज, इफ यू लूज डू नॉट मीट योर डेडलाइंस, अभी अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है. वो वहां से काम करा लेगा, वो इंडिया चला जाएगा, वो अर्जेंटीना चला जाएगा, वो टोगो चला जाएगा, वो नाइजीरिया चला जाएगा, वो पाकिस्तान क्यों आएगा? सो पाकिस्तानीज, वी हैव टू डिफरेंशिएट अवरसेल्व्स पॉजिटिवली with our conduct, with our knowledge and with our detailed understanding of the subject. आगे चलें प्लीज. अच्छा, पाकिस्तान एज ये तो हमें खैर सबको पता चल गया है. वी आर अ फास्ट ग्रोइंग फ्रीलांस मार्केट, बट द जो यूथ है दैट इज मेकिंग द बिग डिफरेंस. सो लेट्स टेक एडवांटेज ऑफ इट. मेरे एक बुजुर्ग दोस्त थे, शाहिद नाम था उनका. यूज्ड टू वर्क फॉर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, शाहिद अनवर. अनफॉर्चुनेटली डाइड अ फ्यू इयर्स बैक. सो a lot of times national bank का staff जो है ना, वो they used to literally cry on the fact कि they have to give the salaries of Pakistan, literally, which was very very pressure taking, because पहली तारीख को हजारों लाखों लोग नेशनल बैंक के बाहर लाइन लगा के खड़े हो जाते थे to payment. So those of you who know how national bank operates as a government body, well, that was very painful कि आपको हजारों लोगों को 2-3 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी है, and people wanted cash, you know. So what Shahid Anwar did was, which is something which brings efficiency, and उन्होंने क्या किया कि he kept, he said ठीक है ये लोग तो आ रहे हैं, एक ATM स्ट्रैटेजी बनाई. अदर देन दैट जो उन्होंने काम किया, उन्होंने कहा जी नहीं, मैं इन लोगों को सैलरी पे लोन दूंगा, मैं इनको 10 सैलरीज के इक्विवेलेंट लोन दे दूंगा. तो ऐसी प्रोडक्ट जो कि उनके लिए बर्डन थी, वो उनके लिए प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गई. As of today, that product brings in billions, not millions, billions of rupees of revenue in profit, not just the amount in itself, billions ka profit. National Bank, just because of one salary loan product. So a product that was burdensome to the National Bank staff, in fact, is paying for their entire salaries. And resultantly, win-win हुआ. National Bank was able to retain its clients. वो दूसरे बैंकों में भी जा सकते थे. The clients got the loan and they got whatever their wishes was fulfilled, and going forward National Bank को progress मिला और resultantly बाकी banks भी उसी तरह की products लेके आए. So this is what 220 million लोगों का momentum. I mean, just try to, इसलिए mention किया है कि just try to understand कि कितना बड़ा momentum होता है. Imagine जो आपको औरंगजेब साहब ने बताया कि जो हमारी PSL है फॉर एग्जाम्पल, उसको करोड़ों लोग देखते हैं, एंड इट जनरेट्स बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो यू गाइज, व्हेन वी सॉ दैट यू आर ब्रिंगिंग इन अबाउट $350 million, सर नहीं, you guys can bring in $350 billion, not $1 million. और ये जो हम सारी कहानियां कर रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, IMF, वर्ल्ड बैंक, वो हमें 1.5-2 बिलियन दे देगा, वो 2 बिलियन दे देगा, वो वहां से 500 आ जाएंगे, ये रेमिटेंस आ जाएगी. जस्ट यू गाइस सिटिंग हियर, इफ यू मीन इट, पाकिस्तान को कभी जिंदगी में करंट अकाउंट डेफिसिट होगा ही नहीं. So I think you guys will really make the real difference for Pakistan. We can go to the next slide, please. अच्छा, दुनिया आपको कैसे देखना चाहती है guys?
I think when I had a chat with a few freelancers, and being a regulator, I get to meet a lot of people. तो वो आपको सेल्फ डिसिप्लिन देखना चाहती है. आप पे कोई पाबंदी नहीं है, आप जिस वक्त मर्जी सुबह सोकर उठें. बट जब आपने अमेरिका को सर्व करना है तो डू यू रियली बिलीव दैट कि आप जिस वक्त मर्जी सोकर उठें? इज दैट द वे यू विल लाइक टू कंडक्ट योरसेल्फ? और उसके बाद विल यू लाइक टू बी अ रिस्पॉन्सिबल फ्रीलांसर? विल यू लाइक टू हैव इनिशिएटिव्स? And will you like to be quality deliverables? और for God's sake, अगर हमें टैक्स फ्री हो ही गया है तो हमें रिटर्न फाइल करने में क्या मसला है? You see, मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो कुछ इस तरह है. When you are growing up as kids, nobody gives you any task to do. कोई कुछ नहीं ना कहता. But when you are 15, your mom starts to give you a task. You get better educated in your schools. So तो खुद ही की जो मैंने आपकी ड्यूरिंग द डिस्कशन मैंने सेड, खुद ही को बुलंद कैसे करते जाएंगे आप? थ्रू योर एजुकेशन, थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन, थ्रू बेटर एजुकेशन. एंड देन इदारे भी, बैंक्स भी आपको ऐसे ही देख रहे हैं. इफ आई वॉक इन टू माई डैड नाउ, मैं कहता हूँ बाजी मुझे 5,000 रुपये दे दें. सो एट द एज ऑफ 56, बाय द वे माई डैड इज नॉट अलाइव, बट प्रॉब्ली विल से यार, बट माई सन हु इज 20 years old, मैं उसको 5,000 रुपये दे दूंगा. इट्स फाइन यार, हेयर 5,000 ले लो यार. पर वो मुझे कल आगे कहता है कि मुझे 20,000 रुपये दे दो, तो शायद मैं वो भी if he gives me a good logic, I'll say yes, okay. But let's say कि वो मुझे कहता है 50,000 रुपये दे दो, then he says मुझे लाख रुपये दे दो. जस्ट गाइज विजुलाइज करें इस बात को. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बैंकर्स जो हैं वो डिपॉजिटर के पैसे पे बैठे हुए, जो मैंने और आपने बैंकों में जमा कराया. कीप दैट इन माइंड. I hope what I'm saying is making sense to you. बैंक्स में जो डिपॉजिट है वो आपका स्टेट बैंक की पूरी रेगुलेशन डिपॉजिट को प्रोटेक्ट करने में गुजर जाती है. इनफैक्ट इफ आई वुडंट बी रॉन्ग इन सेइंग कि पूरा स्टेट बैंक का मोमेंटम डिपॉजिट प्रोटेक्शन पे रहता है ऑलवेज. एंड आई एम द एमडी ऑफ डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन. लुबना 2 was prior to me. पूरा फोकस है. तो क्या होगा? तो क्या मैं उसको 50,000 रुपये विल आई बी मैं दूंगा अपने बेटे को? प्रॉब्ली नहीं. Now imagine going to a bank, and I know my son for 20 years. The eldest, by the way, is 27. So I know these guys for 27 years. I've raised them. I've lived with them for 20 years. But मैं उसको 50,000 रुपये लैंड नहीं करने वाला. मैं तो पूछूंगा भाई करना क्या है? Why do you need it? So keep this perspective in mind. It's your money in the bank. आप समझ लें कि आप किसी और का पैसा लेने जा रहे हैं और आप अपने वालिद से बोरो करने जा रहे हैं. तो वालिद साहब आपसे पूछेंगे कि भाई 50,000 का करना क्या है? एंड इमेजिन अगर आप 1 मिलियन मांग लें, 2 मिलियन मांग लें, 10 मिलियन मांग लें, तो वो खुद ही को बुलंद करना पड़ेगा आपको. यू हैव टू थिंक ऑन दोज लाइन्स. सो फार एज अ प्रोपराइटर बैंक आपकी 50,000, लाख, 2 लाख तक बात प्रॉब्ली सुन लेगा. बट गोइंग फॉरवर्ड एज प्रोफेशनल्स, बैंक विल एक्सपेक्ट कि आप लोग अपनी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. तो आप आज़ाद ना रहें बहुत ज़्यादा, अपने ऊपर कोई पाबंदियाँ लगाएं. दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. सो एज यू प्रोग्रेस यू बेटर स्टार्ट टू कि मैंने अब बुक्स मेंटेन करनी है, मैंने टैक्स फाइलर बनना है, मैंने जब मौका आएगा मैंने टैक्स पे करना है. सो ऑल दीज थिंग्स बिकम ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज एंड यू डेवलप अ क्रेडिबिलिटी. एंड सो दैट कि बैंक आपको 1 लाख 2 लाख की बात ना करे, आपसे कहे 10 लाख लो, 10 मिलियन लो, 100 मिलियन लो. बट फॉर दैट यू विल हैव टू नर्चर पार्टनरशिप्स, डेवलप क्रेडिट, बी टैक्स पेयर्स. एंड एट द एंड ऑफ द डे बैंक के पास ऑप्शन ही नहीं होगा. वो कहेगा ठीक है यार, ये अगर यू अलाउ मी ऑफ सेइंग कि पाकिस्तान के जो टॉप ग्रुप्स हैं, एंग्रो, सफायर, पैकेजेस, बैंक्स लिटरली उनके दरवाजों के बाहर बैठे होते हैं. Honestly speaking, I'm not joking. इधर इस वक्त I don't know कोई बैंक का प्रेसिडेंट इस वक्त मौजूद है या नहीं है. Without any exaggeration, बैंक्स के लोग उनके दरवाजे पे बैठे होते हैं कि यार खुदा के वास्ते हमसे बोरो कर लो यार, पैसे ले लो. वो कहते हैं नहीं हमें इतना रेट पे नहीं चाहिए, इतने पे चाहिए. तो उन्होंने अपना स्टेचर बुलंद किया. सिमिलरली फॉर लार्ज मल्टीनेशनल्स व्हाट हैपन्स, क्यों लीवर ब्रदर्स के लोग पीछे फिरते हैं, एंग्रो के पीछे फिरते हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल्स के पीछे फिरते हैं? बिकॉज दे हैव क्रिएटेड अ स्टेचर. और सबसे अहम बात कॉर्पोरेटाइजेशन. उन्होंने एज कॉर्पोरेट्स अपने आप को मनवाया, पर वो अकेले नहीं रहे. वो जो मैं अलिफ
अलिफ एक ये ए बी सी डी ये की जो बात कर रहा था, दैट इज सो गाइज आपको याद रखना है कि आपको इकट्ठे होना है, कॉर्पोरेटाइजेशन करनी है, प्रॉपर्टाइजेशन बियॉन्ड जाना है और टाटा से और बिरला से और उन लोगों से गोइंग फॉरवर्ड कम्पीट करना है। अदरवाइज फिर तो क्या कहते हैं, दास्तान भी ना होगी, दास्तान होगी। आगे चलते हैं गाइस। अब प्लीज जो भी साहब ये कर रहे हैं इसको प्लीज केयरफुली करें, आप मेरी प्रेजेंटेशन को डिसरप्ट कर रहे हैं। अच्छा अब ये देखें, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशन इज हिस्ट्री, सो डोंट लिव इन द पास्ट, जस्ट लिव, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स दैट यू हैव। भूल जाए, पास्ट इज अनदर कंट्री, खत्म हुई बात, इट्स ओवर। हमने जो करना था कर लिया है, अब गोइंग फॉरवर्ड है, आज की बात करें, कल की बात करें कि होने क्या जा रहा है। So just learn from your mistakes of the past. So it is so important. And जो दूसरी slide है, I think that is what is the rule of the game. Disruption is the law of tomorrow. So we are talking about disruption here. ये हमारी Uber ने, Careem ने, Food Panda ने किया क्या है? They have actually disrupted. अच्छा, now change is perhaps the most difficult thing to do. So if things are changing, बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए चेंज होना, but people are gradually changing. So we have to change, but we have to change. So we have to remember कि going forward हम regulator को भी समझना है, आपको भी समझना है, bring some positive disruption in life, So that is what is going to make your life easier. We can go to the next slide. This is so important because I think have supersized ambitions. Think like Steve Jobs, Think like, Facebook, Meta की बात करें. Think like Tata's $28 billion की export from India, $150 billion export. So that's what we need to think about. So it's so important, guys, that we think big. We have oversized ambitions. छोटे aims ना रखें कि मैं मैट्रिक कर लूँगा, मैं FA कर लूँगा. नहीं भाई, let's talk about billions, let's talk about trillions. अच्छा, I'm coming to the end of the presentation, और उसमें मुझे सिर्फ ये बातें आपको दो बातें और बतानी है, and we can end the presentation here. Freelancers should develop the right expectations from the regulators, from the banks, from SECP and all the government agencies. ये सब लोग मिलकर आपको रेगुलेट करना नहीं चाहते, ये सब लोग मिलकर आपको फैसिलिटेट करना चाहते हैं. दैट इज सो इम्पोर्टेंट. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फ्रीलांसर्स डिजिटल अकाउंट आपके लिए लेके आया है, फ्री डिक्लेरेशन आपके लिए लाया है, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग आपके लिए लाया है, SEC ने लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट कंपनी आपके लिए लाया है. हर चीज अब ऑनलाइन अवेलेबल है. आप लोगों का काम है कि उसका मैक्सिमम फायदा उठाएं. So I end my presentation by thanking all of you. Thank you so much.